नमस्कार छात्रों, हमारे मिठाई वाला इस कहानी के दूसरी तासिका में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले देखा कि जो खिलौने वाला था वह नगर में खिलौने बेचता था। उसके बाद उसने मुरलियाँ बेचना शुरू कर दिया था और वह बच्चों को जैसे पसंद आता है उसी तरीके से अपना जो बेचने का सामान होता था उसे बेचता था। और यह सब जो बातें थी, तो यह सब बातें जो विजय बाबू है, उनकी जो पत्नी है रोहिणी, यह सब बातें वह समझ रही थी, एक जैसे जान रही थी कि किस प्रकार से वह खिलौने बेचता है, किस प्रकार से वह बांसुरी बेचता है। अब उसके आगे हम देखेंगे। देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, यह तो ग्राहक का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। और हमने इसके पहले भी देखा था, जैसे कि जो मुरली वाला था तो विजय बाबू उसे बोलने लगे कि अगर तेरा नुकसान है तो तू 2 पैसे में मुझे मुरली कैसे दे सकता है। तो इसके लिए जो विजय बाबू थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि सबको इसी भाव में यह देता है, बट मुझे क्या कर रहा है कि उल्टा एहसान लाद रहा है, यानी मेरे ऊपर एक प्रकार से एहसान कर रहा है। इस प्रकार से यह क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और जो मुरली वाला था वह अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ होना यानी एक प्रकार से वह दुखी हो गया। यह तो ग्राहक का दस्तूर ही होता है कि अगर जो दुकानदार होता है वह अपनी चीज़ अगर कम पैसों में भी अगर बेचे तो ग्राहकों को लगता है कि यह क्या कर रहा है कि हमसे ज़्यादा पैसे ही ले रहा है। बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। इस प्रकार से मुरली वाले ने विजय बाबू को समझाया। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। मुरली वाला, यह बड़ी अच्छी मुरलियाँ है। और यही था कि जो विजय बाबू थे उन्होंने क्या किया कि 2 अपने बच्चों के लिए मुरली लेकर, बांसुरी लेकर वह अंदर चले गए। और जो मुरली वाला था वह बच्चों का झुंड यानी बच्चों का जो समूह था उसमें वह बैठा था और अपनी मुरलियाँ बेच रहा था। उसके पास कई रंग की जो मुरलियाँ थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कई रंग की मुरलियाँ उसके पास बनाई हुई थी। और यह मुरलियाँ क्या है, बहुत अच्छी है। ऐसे मुरली वाला क्या कर रहा था, बच्चों को समझा रहा था। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। और इसी प्रकार से बच्चों के झुंड में वह बैठा हुआ था मुरली वाला। और उसके पास जो बनाई हुई जो मुरलियाँ थी वह बहुत ही अलग अलग रंग की थी। कि कोई बच्चा बोल रहा था मुझे हरी चाहिए, कोई बोल रहा था मुझे नीले रंग की चाहिए, कोई बोल रहा था नारंगी रंग की चाहिए। तो उसे जिस रंग की चाहिए मुरली वाला क्या कर रहा था, उसे वह मुरली दे देता था। और यह सब जो बातें थी, रोहिणी क्या कर रही थी, सारी बातें मकान में बैठकर सारी बातें वह सुन रही थी। और उसे आज भी यह अनुभव आया, यानी आज भी वह यह अनुमान लगा रही थी कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बोलने वाला यह फेरी वाला उसने कभी पहले नहीं ऐसा देखा था कि बच्चों के साथ इतने प्यार से यह बोलता है। बेचारा कैसा मारा मारा फिरता है एक थोड़े से पैसे कमाने के लिए। और जो पेट होता है यानी खाने के लिए जो इंसान होता है, तो पेट जो है इंसान को कुछ भी काम करने के लिए मजबूर कर देता है। यानी यह अगर ऐसे मारा मारा फिरता है तो इसे क्या मिलता होगा। और खुद के पेट में जो आग होती है उसे कम करने के लिए या खाने के लिए मनुष्य कुछ भी काम कर सकता है। ऐसे रोहिणी क्या कर रही थी, बैठे बैठे सारी बातें अपने ही मन में क्या कर रही थी, दोहरा रही थी। मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। और इसी प्रकार से क्या था कि जो मुरली वाला था, तो यह जो रोहिणी थी, तो रोहिणी को ये मुरली वाले की जो आवाज़ थी वह दूसरी गली से या वो वहाँ जब भी आता था खिलौने बेचने के लिए, तो उसे हर बार वह उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। उसका जो मीठा स्वर था, उसके जो बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें, स्नेह सिक्त यानी क्या कि प्यार भारी बातें जो थी, यह सब बातें रोहिणी को याद आती रही।
यानी जो मुरली बेचने वाला था वह कुछ दिनों के बाद उस शहर में या उस गली में आना उसने बंद कर दिया था। उसकी प्यार भरी बातें जो थी वह सारी बातें रोहिणी को याद आ रही थी। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। सर्दी के दिन थे। रोहिणी को नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इसी प्रकार से कुछ दिनों तक जो मुरली वाला था वो नहीं आया और उसकी जो याद थी धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी याद और क्षीण यानी कमज़ोर जो मुरली वाला था उसके बारे में जो बातें थी जो रोहिणी सोच रही थी कि किस प्रकार से उसे बच्चों से लगाव है, वह किस प्रकार से बच्चों से प्यार से बातें करता है, यह सब बातें वह क्या हुई कि कुछ दिनों के बाद भूल गई। और उसके बाद सर्दी के जो दिन थे तो सर्दी के दिनों में वह क्या कर रही थी कि अपना जो मकान था मकान के छत पर अपने अजानुलंबित केश राशि यानी उसके जो बड़े बड़े बाल थे, अजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे ऐसे जो उसके बाल थे, उन बालों को वह क्या कर रही थी सर्दियों के दिनों में सुखा रही थी अपने मकान के छत के ऊपर। और इतने में उसे सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और यह बातें जो वो अपने मकान के छत पर खड़ी थी अपने बाल पर एक प्रकार से क्या कर रही थी सुखा रही थी। तो उतने में क्या हुआ कि उसके जो कान थे उस पर फिर से यह आवाज़ सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। और इसी प्रकार से जो यह मिठाई बेचने वाला था तो वह कुछ दिनों के पहले नगर में खिलौने बेचने आया था, उसके बाद वह मुरली बेचने आया था और अभी वह मिठाई लेकर उस नगर में उस गली में आया था। और उसका जो स्वर था मिठाई वाले का तो वह क्या था रोहिणी को परिचित था यानी जाना पहचाना था। वो झट से नीचे आ गई और दादी को बोली कि चिन्नू मुन्नू के लिए मुझे मिठाई लेनी है। फिर दादी भी बाहर गई और दादी ने क्या किया कि जो मिठाई वाला है उस मिठाई वाले को उसने आवाज़ दी, ए मिठाई वाले इधर आना जरा। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। और इसी प्रकार से जब मिठाई वाले को दादी ने आवाज़ दी, मिठाई वाला आया, कितनी मिठाई आपको चाहिए? फिर मिठाई वाला बोला, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है मेरे पास जो मिठाई है, कुछ जायकेदार यानी स्वादिष्ट है, कुछ मिठाई ऐसी है कि मुंह में डालने के लिए देर तक मुंह में टिकती है, कोई जो कुछ है तो वो मुंह में डालते ही मुंह में घुल जाती है, बच्चे इसे बड़े चाव से चूसते हैं। यानी बच्चे क्या करते हैं कि इस मिठाई को बड़े प्रेम से या लगाव से इसे खाते हैं। और मैंने यह जो मिठाई है यह 1 पैसे में 16 मैं देता हूँ। और इस प्रकार से 16 देता हूँ यह सुनकर दादी माँ कहने लगी, 16 तो कम होती है, 50 तो दो। यानी दादी माँ कहने लगी कि यह जो 16 तुम दे रहे हो वह बहुत कम होता है, कम से कम तुम्हें 25 मिठाई तो तुम्हें क्या करनी चाहिए, बच्चों को 1 पैसे में देनी चाहिए। ऐसी दादी माँ जो थी मिठाई वाले को कहने लगी। हमने देखा कि जो खिलौने बेचने वाला था तो वह कभी खिलौने बेचने आता है, कभी मुरली बेचने आता है। अभी बाद में उसने क्या किया कि वह उस गली में उस शहर में मिठाई बेचने के लिए आया था। अब इसके आगे का पार्ट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।